देखिए इनका जो है ये उसी सवालों को फिर से एक बार पैदा कर रहा है जिस सवालों का बार बार जो है तमाम जनता के मन में पैदा होते हैं। आप एक बात बताइए, जो इंसान जेल के अंदर सजा काट रहे थे, जो इंसान लगातार जो है इनकी नेताओं को जेल के अंदर बंद कर रहे थे और बंद कर रहे थे क्या, बंद कर दिया था 6 महीने साल भर जो जेल के अंदर रह के आए हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोर्ट के साथ सेट कर दिया। आप बताइए इस तरीके की बयानबाजी एक संवैधानिक पद में बैठे हुए मुख्यमंत्री को देना क्या सही है? और अदालत के ऊपर इस तरीके से जो है सवाल उठाना ये किस तरीके से सही है? और इसमें अदालत को तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो लगातार ये इस तरीके की बयान देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को घेरना होता है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए ये जो है टीवी चैनल पे बैठ के इस तरीके के बयान देना, यानी कि अदालत के साथ पूरी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सेट किसको बोलते हैं? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री अगर उनको लग रहा है तो क्या आप इस देश में कोई अपना बात बोले? एक बात बताइए, क्या लग रहा है? कोर्ट के साथ सेटिंग होता है क्या? कोर्ट के साथ सेटिंग करते हैं क्या कोई? और वो भी मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर बंद है वो सेटिंग कर लेंगे, और वो भी बीजेपी की सरकार रहते हुए। और उसके बाद आप कह रहे हैं आप एक टीवी चैनल पे बैठ के आप इस तरीके के बयान देंगे और उसके बाद उसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? ये सवाल भी उठना चाहिए। संजय सिंह ने सही सवाल उठाया, तुरंत जो है कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कह के तमाम सवाल उठाया और तमाम लोगों से ये सवाल मन में पैदा कर दे कि कोर्ट के साथ भी शायद सेटिंग जो है वो हो सकते हैं, पैदा कर दे। इसीलिए संजय सिंह ने जो सवाल किया बिल्कुल जायज सवाल किया है और ये सही भी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री लगातार जो है दिल्ली के अंदर जब से सीएम बने हैं तब से दिल्ली के अंदर कुछ काम तो कर नहीं रही है। बस यह है कि बयानबाजी जरूर दे रहे हैं और बयानबाजी ऐसे बयानबाजी देते हैं जिसकी वजह से बार बार जो है ये ट्रोल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी बयानबाजी में कोई दम ही नहीं होते। बार बार पुरानी जो सरकार है इसको घेरने का काम करता है। पुरानी सरकार को कहते हैं कि ये लोग तो वो करा था, घोटाला किया था। अगर घोटाला किए थे तो घोटाले साबित क्यों नहीं हुए? तो उसको साबित भी नहीं कर पाए और उसके बाद आरोप पे आरोप लगाते हैं। जो रेखा गुप्ता जी कोई काम काज नहीं कर रही है। देख रहे जब से उनकी सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल या इससे पहले की सरकार का मुकाबला अभी कितना अच्छा बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है। क्या कानून व्यवस्था? दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो किसके हाथ में आते हैं? आपको यही नहीं पता होगा। दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है ये तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं ना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली सरकार के अंडर में जो है दिल्ली पुलिस आते ही नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया। और दूसरी बात आपको बताएं, ट्रिपल इंजन का सरकार है तो ट्रिपल इंजन का सरकार है तो इस सरकार से इसीलिए सवाल उठते हैं क्योंकि ये जो सरकार है दिल्ली के अंदर जो सरकार है ये ऊपर भी उनका बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो इनसे सवाल कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या है दोनों सरकार को काम करने के लिए इजी है। तो इसीलिए पुलिस व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अभी जो भी है इनसे सवाल हो सकते हैं कि महिला सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सारे सवाल कर सकते हैं। पहले की सरकार में ये था कि पहले की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके हाथ में दिल्ली पुलिस था नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सरकार के लिए इजी है क्योंकि ऊपर उनकी सरकार है। इससे पहले देखा था हमने जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार था, अरविंद केजरीवाल के सरकार में कई लोगों की हत्या हो रही थी, कोई कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब इनकी सरकार में कहीं पर भी किसी भी लोगों के साथ मारपीट तक होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। कौन सा कार्रवाई हो गया? आप बताओ ना, कौन सा कार्रवाई हो गया? एक आप यही बोलोगे कि यहाँ पर जो अभी तरुण हत्याकांड हुई थी वहां पर जाके बुलडोजर चल गया, यही बोल सकते हो ना। उसके बाद आप बताइए ना कौन सा ऐसा कार्रवाई किया है? को भी जेल हुई थी मैडम। कौन सा आरोपी? तरुण कांड में जो आरोपी था उनका तो होना ही था ना, उनका ही होना था, तो उसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ? उनके लिए मना कर क्या? तो एक ही तरुण को बस तरुण हुआ है क्या? तरुण का ही कांड हुआ है दिल्ली के अंदर, बाकी कोई कांड नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर आए दिन जो महिला गायब हो रहा है उसका वो कोई कारण नहीं है। दिल्ली के अंदर जो आए दिन क्राइम होता है वो कोई कारण नहीं है। उसके लिए किसको जिम्मेदार बोले? इसके लिए डायरेक्ट हम रेखा गुप्ता को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये जो है दिल्ली पुलिस जो है इनके अंडर में नहीं आते। लेकिन बाकी जो भी काम है, बाकी काम के लिए हम रेखा गुप्ता को घेर सकते हैं, रेखा गुप्ता को ही बोलेंगे और उन्हीं से सवाल होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने अभी महिलाओं को लाइन उन्होंने लगाया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पुरानी व्यवस्था था, पुरानी व्यवस्था के अंदर जो है महिला लाइन पे नहीं लगे हुए थे। पुरानी व्यवस्था के अंदर उनको टिकट मिले हुए थे, महिला आराम से बस में सफर कर सकते थे। लेकिन अभी महिलाओं को लाइन पे लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये लोग जब से इस सरकार में आए हैं लगातार सिर्फ और सिर्फ नाम बदल रहा है। सीएम श्री स्कूल बना दिया है, स्कूलों का नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया है, इन्होंने उसमें आयुक्त मंदिर बना दिया। तो इनका जो है इनका काम कुछ नहीं है। नया क्या काम शुरू किया बताइए ना? नया कुछ काम शुरू करते, नया स्कूल ओपन करता, नया हॉस्पिटल बनाते तो हम इनको बोलते कि इन्होंने काम किया। लेकिन इन्होंने जो जब से आए हैं ये बस बातों के सिवा ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं।